प्रायिकता का सवाल नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं। डिस्क का मतलब जो कैसेटें पहले हमारी चलती थी डीवीडी में, उसमें कैसेट आती थी, वही वाली, ठीक है। डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। उसमें कितने हैं? 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यच्चता निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात की जाए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या या फिर 5 से विभाज्य होने वाली संख्या। ठीक है, हमें निकालने हैं 3। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो एक बार रोक के वीडियो को पढ़ लीजिए, क्योंकि जितना अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 10 से, फिर 10 के बाद फिर 11, फिर ऐसे ही डॉट 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 करके 90 तक जाएगी। ठीक है, 90, क्योंकि सब 10 से जो है 2 अंकों की संख्या होंगी, इकाई दहाई। ठीक है, तो टोटल ऐसे कितने नंबर होंगे हमारे पास? 81। कितने होंगे? 81। ठीक है, तो कुल परिणाम हमारे पास, संभव परिणाम कितने? 81। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 अंकों की एक संख्या आने या निकलने की प्रायिकता। ठीक है, तो संभव परिणाम हमारे पास होगा 81, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर होंगे? 81। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 90। और फिर आप इसको कट कर देंगे, 9 ने 81, 9.90। ठीक है, इसको जब आप भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.9। ये आपका आंसर। और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पूछ रहा है बच्चों? एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले लिख लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्या क्या। पूर्ण वर्ग वाली संख्या जो होंगी वो हमारी होंगी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। ये जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, और 9 ने 81 होता है, 10 का अगर करोगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 हमारे हो नहीं सकते, क्योंकि संख्या कितनी है लिखी हुई? 90। ठीक है, 90 ही है ना, इसलिए हम 9 का ही स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि टोटल डिस्क जो है वो हमारे पास 90 है। अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10,100 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि 90 के नीचे रखना, 90 से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग वाली संख्या निकलने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम कितने हैं? कितने नंबर आपको दिख रहा है? 9। तो 9 संभव परिणाम हैं। कितने में से? 90 में से। ठीक है, तो यहाँ पे कट करेंगे, 9 एकम 9, 9.90। तो यहाँ पर अंश हर में 0 1 है, तो पीछे से 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के जो है प्रायिकता क्या होगी, आइए देख लेते हैं उसको भी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन, 5 से विभाज्य संख्या बराबर कौन कौन सी होंगी? 5 खुद होगा, फिर 10 होगा, फिर 20 होगा, सॉरी 15 भूल गए, देखो 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, बस 90 से ज़्यादा ना हो। 5, 10, 15, 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर हमारा 55, फिर हमारा 60, फिर 65, 70, 75, 80, 85, और फिर हमारा खुद 90। इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 90 ही तक के डिस्क हैं। ठीक है, और उस पर अंकित भी 1 से 90 तक संख्या है। ठीक है, तो कुल इस तरह से बनेंगी। उसके बाद में हम लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्या
की प्रायिकता। तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हो सकते हैं बच्चों? 18। और कितने में से? 90 में से। ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 90 तक डिस्क हैं। तो यहाँ से कट करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दशमलव 90। ठीक है, और दशमलव पीछे से लगाओ क्योंकि एक ही जीरो है तो आ जाएगा 0.2। ये लो आपका आंसर। ठीक है।